लेनी चाहिए समाज को, भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए। भरत तो कहते हैं मैं राजा बनने की जीवन में कभी सोच ही नहीं सकता, मैं तो राम के चरणों का गुलाम हूँ। और प्यारे जो गुलाम बन जाता है वो राजा कभी नहीं बन सकता, क्योंकि भरत जी का हमेशा नियम है हरि करे सो भली, जो हरि करेगा वो बढ़िया होगा। और गुलाम कभी राजा नहीं बनते हैं। आज सब लोग भरत जी की बड़ाई कर रहे हैं। देखो एक इसकी माँ कैकेयी को देखो कितनी कलंकिनी है, और उस दुष्ट के हृदय से, उस दुष्ट के गर्भ से कैसा सुंदर बालक उत्पन्न हुआ है जो राम के चरणों की वंदना कर रहा है। कैकेयी को मानो लोग गाली दे रहे हैं और भरत जी की सराहना कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा क्या राजगद्दी सूनी पड़ी रहेगी? भरत ने कहा प्रभु अभी भरत जीवन, गुरुदेव से कहा भरत ने प्रभु भरत अभी जिंदा है, और भरत के जीते जी राजगद्दी कभी सूनी नहीं हो सकती। गुरुदेव ने कहा तू तो राजगद्दी पे बैठ ही नहीं रहा है, तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? तो भरत जी कह रहे हैं चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय गुरुदेव चिंता मत करो अभी भरत जीवित है। गुरुदेव ने कहा भरत कैसा उपाय करोगे? बोले अभी संध्या हो गई है और प्रातः काल में स्वयं जाऊंगा और भैया राम को मना करके ले आऊंगा, और मेरी बात भैया टाल नहीं पाएंगे और उनको सिंहासन पर मैं बिठा दूंगा। गुरुदेव चिंता मत करिए। और ऐसे वचन जब भरत जी ने कहे, अब तो प्रजा में बहुत खुशहाली का माहौल आने लगा। बात परम सत्य है, क्योंकि राम जी भरत से बहुत प्रेम करते हैं। भले ही पिता ने आज्ञा दे दी है, माता ने आज्ञा दे दी है, लेकिन राम जी भरत की आज्ञा को नहीं तोड़ पाएंगे। राम जी भरत के सामने विवश हो जाएंगे आने के लिए, क्योंकि भरत जी ने अब स्पष्ट कह दिया। देखो भरत जी कहना चाह रहे हैं गुरुदेव अंतिम प्रार्थना और है। बोले क्या? संपत्ति सब रघुपति के आही, संपत्ति सब संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तज आए, संपत्ति सब। आज भरत जी ने स्पष्ट कह दिया, क्योंकि ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये संपत्ति सब रघुपत की है, और रघुपत को मैं मना लाऊंगा और उनकी संपत्ति उनको भेंट कर दूंगा। तो गुरुदेव ने पॉइंट पकड़ लिया। बोले तुम्हारा हक कैसे? तुम अभी राजा ही नहीं बने तो रघुपत को कैसे भेंट कर दोगे? तो भरत कहता है मैं रघुपत का सेवक हूँ, और सेवक का धर्म है अपने प्रभु को उपहार देना, प्रार्थना करना। जो चरणों में संपत्ति सब भगवान के मैं भेंट कर दूंगा, और भेंट की हुई संपत्ति को कोई ठोकर नहीं मारता है। और राम जी बड़े दया के भंडार हैं, राम जी मेरे प्रेम को नहीं ठुकरा पाएंगे। ऐसा भाव आज भरत ने सबसे कहा। अब तो बड़े सब खुश होने लगे। भरत ने आदेश दे दिया अब बिल्कुल भी विलंब नहीं होगा, अब राम क्षणभर भी अयोध्या से दूर नहीं रहेंगे। अब तो हम स्वयं राम जी को लेने जाएंगे। और घोषणा कर दी जो राम जी के पास चलना चाहता है प्रातः काल तैयार हो जाए चलने के लिए। अब तो जैसे प्रातः काल हुई है, नाना प्रकार के
रथ घोड़े हाथी पालकी सब सजने लगे। माताओं ने कहा बेटा हमारी भी इच्छा है राम के पास जाने की। माताएं जा रही हैं वशिष्ठ जी को आगे करके, और आज पूरी मंत्री के सहित सेना चलने को तैयार हो गई। तो गुरुदेव ने कहा भरत तू सबरी सेना को लेकर के जाएगा तो अयोध्या की रक्षा कौन करेगा। तो भरत जी ने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों को बुलाया, बोले हम राम भैया को लेने जा रहे हैं, तुम लोग अयोध्या की रक्षा करना। तो कुछ विश्वास पात्र सेवकों को अयोध्या सौंप करके आज राम जी की ओर भरत जा रहे हैं। सनई सनई जैसे जैसे राम जी गए थे ना वन में, आज वैसे भरत भैया जा रहे हैं। सबसे पहले आज श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हैं। सनई सनई यात्रा कर रहे हैं, कभी पैदल चलते हैं तो सैनिक कहते महाराज रास्ता बहुत लंबा है, पैदल चलोगे तो जल्दी नहीं पहुंच पाओगे, रथ में बैठ जाओ। और प्यारे जब सैनिक कहते हैं महाराज रथ में बैठ जाओ तो भरत रोने लगते हैं। अरे जिस मार्ग पर मेरे राम प्रभु पैदल नंगे पाम गए, कितने कांटे उनके पैरों में चुभे होंगे। मैं इतना निष्ठुर नहीं हूँ कि जिस मार्ग से राम जी पैदल गए हों उस मार्ग से मैं रथ पे जाऊं, मैं पैदल ही चलूंगा। राम जी बार बार राम जी का स्मरण करते करते सैनिक कहते महाराज अपने पास बहुत समय नहीं है, रथ में बैठ जाओ। तो सबके कहने से रथ पे बैठ जाते हैं और चलते चलते आज निषाद की नगरी में पहुंचते हैं। निषाद को दूतों ने समाचार सुनाया महाराज लगता है कोई राजा आ रहा है भयंकर चढ़ाई करने के लिए, और उसके हाथ में सूर्य पताका फहरा रही है। तो निषाद राज भगवान का परम भक्त है। निषाद ने कहा लगता है कोई सूर्यवंशी राजा आ रहा है, और सूर्यवंशी मुझे तो लगता है ये केकई का पुत्र भरत आ रहा है। उसने सोचा होगा कि राम 14 वर्ष के बाद वापस आए तो हमको राज त्यागना पड़ेगा, राज छोड़ना पड़ेगा। ऐसा लगता है राम जी को वन में मारने के लिए आ रहा है। बोले राम जब मेरे रास्ते से हट जाएंगे तो हमेशा के लिए मैं राजा बन जाऊंगा। निषाद ने अपने सैनिकों से कहा बड़े बड़े हथियार लेकर के आओ, बड़े बड़े तीर तैयार करो, आज मैं राम जी के लिए भरत से युद्ध करूंगा, और चाहे मेरे प्राण भले ही चल जाएं लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। और प्यारे जैसे ही भरत जी निकट आने लगे तो आज निषाद राज को छींक हुई है। और छींक कौन सी तरफ हुई, दाहिनी तरफ छींक हो रही है। तो कुछ वहां पे विद्वान बैठे थे, इतना कहत छींक भई बाएं, और कहियो सगुन ही खेत सुहान। लोगों ने कहा छींक बहुत बढ़िया है, ऐसा लग रहा है जो शुभ सगुन हो रहे हैं, कोई युद्ध करने नहीं आ रहा है, हमको तो ऐसा लगता है तुमसे कोई मित्रता करने आ रहा है। तब तक एक बूढ़ा व्यक्ति बोल पड़ा, बूढ़ा एक कहे सगुन विचारी, और भरत ही मिले न होए इरारी। बूढ़ा कहता है सगुन बहुत सुंदर है, मैं तुमसे वचन पूर्वक कह रहा हूं जाओ तुम भरत जी से मिल जाओ, रार यानी लड़ाई होने वाली नहीं है, तुम्हारी मित्रता हो जाएगी। नाना प्रकार से जब बूढ़ों ने कहा तो निषाद ने सोचा बड़े बूढ़ों की बात मान लेनी चाहिए, और जो बड़े बूढ़ों की बात नहीं मानते हैं बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए निषाद ने बड़े बूढ़ों की बात मान ली, और निषाद ने स्वयं कह दिया है सुने कही सोने गुहे कही नीक कहे बूढ़ा, सहसा कर पछताही विमूढ़ा। निषाद कह रहा है जो बड़ों की बात नहीं मानते बच्चे उनको बाद में पछताना पड़ता है, इसलिए बड़ों की बात हमेशा मानते रहो। आज जब बड़ों की बात मान करके अब निषाद के मन में जो संकोच था बिल्कुल निकल गया, संदेह दूर हो गया, और बड़ों की बात पे विश्वास किया है आज। और प्यारे जैसे ही बड़ों की बात पे विश्वास किया, सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, और वरदई चितवत एक टक ठाड़ा।
बड़ों की बात पर विश्वास करके चला और सामने भरत जी को देखा। भरत जी को देख करके तो इसके हृदय में भक्ति जागृत होने लगी, क्योंकि राम जी के समान ही सुंदर हैं भरत जी महाराज। और अब तो जो मारने की भावना रखा था वो एकदम त्याग दी और साष्टांग भरत जी को दंडवत प्रणाम लगा दी और प्यारे कहा, मैं राम भक्त निषाद आपको प्रणाम करता हूँ। और प्यारे जैसे ही भरत जी ने सुना कि राम का भक्त है, भरत जी ने निषाद राज को उठाया है, अपने छाती से लगाया है, तोय देख शीतल भई छाती। आज निषाद तुझे हृदय से लगा करके मेरे कलेजे को ठंडक पहुंच गई, क्योंकि तू राम का सखा है, राम भक्त है। मैं बड़ा अभागी हूँ, कम से कम तूने वन में राम की तो सेवा करी, लेकिन मैं बड़ा पापी हूँ, मैं राम भैया के पास बिल्कुल भी नहीं रह पाया। आज भरत जी निषाद की खूब महिमा गा रहे हैं। निषाद और भरत जी का संवाद तो बहुत लंबा हुआ है। सारी कथा निषाद सुनाता है। राम जी आए थे, लखन भैया सीता मैया सब साथ में थे, वृक्षों के नीचे सोए थे, सब कथा सुनाई। और प्यारे विधि बाम की करनी कठिन जय मात कीनी बावरी। बोले राम जी तो इतने सुकमल हैं, उनकी कथा कहाँ तक कहूँ कहीं नहीं जाती, लेकिन इसका निर्णय तो एक ही निकाला है कि करनी बहुत कठिन है। न जाने राम जी को तुम्हारी माता कैकेयी ने क्या विचार करके ऐसे वचन बोल दिए, जो माता के वचनों को मान करके राम जी वन में चले आए। वो वन के योग नहीं है, वो तो सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। क्योंकि निषाद कह रहा है, विधाता जाने कैसा प्रतिकूल न होकर के ऐसा हो गया, जो कैकेयी मैया की बुद्धि में पत्थर पड़ गए और कैकेयी मैया ने वनवास में भेज दिया। नाना प्रकार का संवाद हो रहा है। भरत जी ने रात्रि में श्रृंगवेरपुर निषाद के पास में विश्राम किया है। प्रातः काल हुआ है, संध्या वंदन नित्य कर्म जब भरत जी ने किया तो भरत जी ने कहा, भैया आगे का मार्ग अब हमारा प्रशस्त आप ही करिए, हमें तो नहीं पता है हमारे भैया किधर गए हैं। अगर आप हम पे कृपा करना चाहते हैं, अपना प्रेम स्नेही समझते हैं, तो राम की ओर मुझे बढ़ाओ। मानो भक्त कहना चाहता है, मेरी सामर्थ्य नहीं है राम जी को पाना। जब तक कोई भक्ति की गंगा रास्ते में नहीं बहेगी, तब तक भगवान भी मिलने वाले नहीं हैं। तो भक्ति की गंगा बहाने वाला कौन? निषाद राज। निषाद आज भरत जी की बाह पकड़ के राम जी की ओर ले जाना चाहता है। आगे किए निषाद गण दीन्यो कटोक चला। आज निषाद ने अपनी पूरी सेना लेकर के आगे की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी और बार बार मन में उत्साह उछलता कूदता चला जा रहा है। जब राम जी ने मुझको दूर भगा दिया था, आज भरत भैया की कृपा से राम जी के दर्शन मुझको फिर से मिल जाएंगे। क्योंकि सेवक का धर्म क्या है? सेवक का धर्म तो वही है जो स्वामी की सेवा निरंतर करता रहे। आज भरत जी को लेकर के गंगा पार निषाद ने करवाया है। गंगा करने के बाद सीधे भरत तीसरे पहर कहें कीनो प्रवेशो प्रयाग। आज भरत जी महाराज प्रयाग में आ गए हैं। प्रयाग को देख करके जैसे प्रयाग की छवि निहारी त्रिवेणी संगम की, देखत श्यामल धवल हलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। आज जैसे ही भरत जी महाराज ने श्यामल हलोरे देखी, त्रिवेणी की धारा देखी, तो राम जी के हृदय में आज भरत जी
पागल होने लगे। बोले गंगा को देख करके, त्रिवेणी को देख करके बावले क्यों हो रहे हैं? मानो भरत जी कहना चाहते हैं कि गंगा यमुना की धारा मुझको नहीं दिख रही। बोले कौन दिख रही हैं? बोले मुझे तीनों धाराओं में भैया राम, भाभी सीता, लखन भैया के दर्शन हो रहे हैं। और इन सब को देख करके आज भरत जी बार बार हाथ जोड़ करके साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और मांगो भीख। आज उन धाराओं से भरत जी भीख मांग रहे हैं। बोले किस बात की? मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत कहे न करई को कर। भरत जी कह रहे हैं मैं अपने क्षत्रिय धर्म को त्याग करके कहता हूं मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, क्योंकि क्षत्रिय कभी किसी से नहीं मांगता। लेकिन मैं अपना धर्म त्याग करके भीख मांग रहा हूं, याचकों के धर्म को अपना रहा हूं। और मैंने ऐसा कौन सा कुकर्म किया है माते, तो राम जी मुझसे दूर हो गए। अगर आप अपनी कृपा करना चाहती हैं तो बस इतनी ही कृपा कर दीजिए, राम भैया के दर्शन मुझको मिल जाएं। आज भरत जी कहते हैं गंगा मैया हमने सुना है आपकी शरण में जो आता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं। हमने सुना है उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन भरत जी कह रहे हैं मैं इसलिए प्रणाम नहीं कर रहा हूं तुम सोचो कि धर्म, अर्थ, काम मांग रहा है, मैं कुछ नहीं चाहता। भरत जी कह रहे हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदानो नया। बोले हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। तो मानो गंगा जी ने कहा तो क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोले जन्म जन्म रति राम पद। बोले आप देना चाहती हो तो हमको यही दे दो, जितने भी जन्म हो, जब भी मैं जन्म लेकर के संसार में आऊं तो मुझको राम भैया के चरणों की सेवा मिलती रहे। बस यही मैं चाहता हूं। मात्र अपने भैया का प्रेम दे दो। तो मानो गंगा जी ने कहा तुम राम जी का ही प्रेम चाहते हो? तो भरत जी बोले नहीं नहीं नहीं, मुझसे भूल हो गई। बोले और भी कुछ चाहते हो? तो सीता राम चरण रति मोरे। बोले राम जी के अकेले चरणों की रति नहीं, बोले सीता जी के सहित राम जी के चरणों में प्रेम बना रहे। इतना अनुग्रह अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, बस इतना अनुग्रह कर दो, दिन पे दिन मेरी प्रीति बढ़ती रहे। तो गंगा जी ने कहा आपके सारे मनोरथ सफल हो जाएं। ऐसा वरदान जब गंगा मैया ने दिया, भरत जी आगे बढ़े हैं। आज भरद्वाज जी के आश्रम में आए हैं। जैसे जैसे राम जी गए ना, वैसे ही भरत जी उसी मार्ग को अपना रहे हैं। और प्यारे जैसे भरद्वाज के आश्रम में भरत भैया आए हैं तो सबसे पहले भरत जी ने मुनि को प्रणाम किया है। बड़ी सुंदर महिमा गा रहे हैं। बोले भरत कहते हैं मैं आपको प्रणाम करने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपके इष्ट राम का अपराध किया है। कहूँ तुम्हार अल्प अपराधु, मैं तो आपका अपराधी हूँ। कहें सो अधम अयान असाधु, मैं तो बहुत अधमी हूँ, अधर्मी हूँ, कुकर्मी हूँ। लेकिन आप तो संत हो, वो संत सब पे दया करते हैं। हे प्रभु मैं लायक तो नहीं हूँ कुछ आपसे प्रार्थना कर सकूं, लेकिन मुझे आप लायक समझते हैं, तो बस कुछ कृपा कर दो। राम जी का प्राप्ति का कुछ मार्ग हमको बतला दीजिए। जब ये बात भरत जी से कही तो भरद्वाज मुनि कहने लगे भरत तुम बड़े धन्य हो जो राम के प्रेम में इतने पागल बने हुए घूम रहे हो, क्योंकि तुम्हारी जितनी महिमा गाई जाए वो कम है। आज भरद्वाज जी भरत की महिमा गा रहे हैं। तुम्हारी महिमा तो बड़े बड़े संत कभी नहीं गा पाते।
और तुम्हारी महिमा तो स्वयं राम जी भी नहीं गा पा रहे थे, क्योंकि तुम तो राम के बहुत प्रिय हो, राम जी के हृदय में हमेशा वास करते हो। क्योंकि राम तुम्हारे प्रेम में इतने पागल हैं, जब मैं राम जी को ना गंगा के किनारे ले गया था, जब हमारे आश्रम में आए थे, तो मैं उनको त्रिवेणी संगम में स्नान कराने के लिए संकल्प पढ़वा रहा था। और तुम्हारा वियोग संकल्प में आता है, जम्बू द्वीपे भारत वर्षे, और प्यारे वनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा। आज भरद्वाज जी महिमा बता रहे हैं, राम कितना प्रेम करते हैं तुमसे। वनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, भरत का वियोग नहीं उनसे सहा गया। आओ एक बात तुम्हें सुनाए भक्तों, सो कवि महाकवि के काव्य में कहा गया। कवि कह रहे हैं, बड़े बड़े ग्रंथों में बड़े बड़े कवियों ने भरत जी की महिमा लिख डाली। बोले कौन सी महिमा? राघव थे नहाने त्रिवेणी में खड़े, राघव थे नहाने को त्रिवेणी में खड़े, उनके समक्ष जो संकल्प पढ़ा गया, वो सुनते ही भरत खंड आई सुध भरत की, धरा पे गिर पड़े नहीं राम से सहा गया। अरे भरत भैया, जैसे ही मैंने भरत खंड बोला तो याद आपकी आ गई, और आपके याद आते ही आपके प्रेम में ऐसे पिघल गए, अपने शरीर की सुध भूल गए, और भरत भरत कह करके आज त्रिवेणी में मानो राम जी गिर पड़े थे। इतना प्रेम आपसे भरत राम जी करते हैं। बहुत सुंदर महिमा गाई भरत जी की भरद्वाज मुनि ने। भरत ने कहा, हम महिमा नहीं सुनना चाहते हैं, हे भगवान हमें तो राम जी की प्राप्ति का मार्ग बताओ। भरद्वाज ने कहा, आपको भला कौन मार्ग बता सकता है? अरे जिसके श्वास श्वास में, जिसके हर क्षण हर पल राम जी याद रहते हैं, उसको भला राम जी कौन बता सकता है? बड़ी सुंदर महिमा गाई है। जब भरत जी की महिमा भरद्वाज जी गा रहे थे ना, तो ऊपर से देवता खड़े खड़े बड़े घबरा रहे थे, बड़े घबरा रहे थे, क्योंकि देवताओं को डर लग रहा है भरत कहीं राम जी को वापस ना बुला लाए, और राम जी अगर वापस आ गए तो सबरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। कितनी मेहनत करी हमने, सरस्वती से प्रार्थना करी, तब मंत्रा के माध्यम से बुद्धि फिरवाई, तब वनवास मंगाया, और कहीं भरत राम जी को लाने में सफल हो गया तो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। तो देवता कुछ चाल करने की सोच रहे हैं। बोले कैसा उपाय किया जाए जो भरत लौट जाए, और भरत को लौटाने के कोई प्रभाव और विचार मन में ला रहे थे। तुरंत वशिष्ठ मुनि ने देखा, देखो देवता कितने महाराज स्वार्थी हैं। एक भक्त राम की और प्रेम की कदम बढ़ा रहा है, लेकिन देवता हमेशा अपने स्वार्थ की बात सोच रहे हैं। मानो गुरुदेव ने कहा, ये देवताओं, ये देवराज इंद्र, उस बार तूने राम के लिए उपाय करवाया था, तो राम तो अपने उपाय को सहन कर गए। अगर तूने राम के भक्त के साथ में कोई संकल्प विकल्प किया, कोई कार्य किया, तो राम जी भक्त का अपमान सहन नहीं कर पाएंगे, तुमको बहुत बड़ा दंड देंगे। होशियार रहना, सोच समझ कर के एक कदम बढ़ाना। तो जब वशिष्ठ जी ने महाराज समझाया तो देवता समझ गए, वास्तव में विचार करने लगे, क्योंकि राम जी अपने भक्तों का अपमान नहीं देख सकते हैं। इस प्रकार से भरत जी और आगे बढ़ रहे हैं, आनंद पूर्वक जा रहे हैं, और प्यारे जैसे जैसे भरत जी
राम जी की ओर बढ़ रहे हैं ना, जैसे जैसे पग बढ़ा रहे हैं निकट आ रहे हैं, लेकिन सीता जी को उधर सपने हो रहे हैं। आज सीता जी को सपना हो रहा है, और जैसे ही सीता जी ने सपना हुआ, प्रातः काल हुई तो राम जी को सीता जी सपना सुना रही हैं। उहाँ राम रजनी अब शेषा, राम रजनी अवशेषा, जागे श्रिय सपन अस देखा, जागे सपन श्रिय अस देखा। प्रातः काल सीता जी खड़ी हुई और राम जी को सारा सपना सुनाने लगी। अरे स्वामी जी, आज रात्रि में मैंने सपना देखा। राम जी ने क्या देखा देवी? तो सीता जी कह रही हैं, सहित समाज भरत जन आ। ऐसा लगता है सपने में आज भरत जी पूरे समाज के सहित, माताओं के सहित, गुरुदेव के सहित हमारे पास आ रहे हैं। और भरत जी बड़े विकल हैं, बड़े अस्त्र वस्त्र भरना है, नेत्र सजल हैं, आंसू बह रहे हैं, हा राम पुकार रहे हैं। नाथ वियोग ताप तन ताए, आपके वियोग में तड़प रहे हैं। और प्यारे जैसे ही सीता जी ने सारा समाचार राम जी को सुनाया, तो सकल मनिन मन दीन दुखारी। सपने को सुनकर के राम जी दीनहीन हो गए, मानो आज राम जी का मुख मलिन होने लगा। राम जी विचार कर रहे हैं, कोई अयोध्या पे संकट तो नहीं आने वाला, कहीं कोई समस्या तो नहीं घट गई। अब राम जी ये सपने की बात लखन भैया को सुना रहे हैं। जब लखन भैया को सुनाया तो लखन भैया कह रहे हैं, लखन सपन है नीक न हो। भैया मुझे लगता है ये सपना ठीक नहीं है, कुछ गलत होने वाला है, अनहोनी होने वाली है, ये सपना अच्छा नहीं है। अब राम जी ने ये सपने की सब खबर सुनाई तो सीता ने कहा, अब हम देवताओं की पूजा करें, ब्राह्मणों की पूजा करें तो अपशगुन होने वाले हैं, वो दूर टल जाएं, अयोध्या सुसज्जित सुरक्षित बनी रहे। तो आज संतों को, महात्माओं को बुला करके राम जी खूब दान दक्षिणा दे रहे हैं, खूब प्रणाम दंडवत कर रहे हैं। राम जी ब्राह्मणों को दंडवत कर रहे हैं, लखन विचार कर रहे हैं, अगर मान लो सपना सत्य भी हो रहा है, मुझे तो लगता है सपना तो सत्य यही होने वाला है, भरत हमसे युद्ध करने आ रहा है। ऐसा लगता है भरत अब हमको कुछ कुचक्र चल के मारना चाहता है। राम जी से लखन बोले, भैया चिंता मत करो, अभी तुम्हारा लखन जीवित है, भरत यहाँ से आएगा तो सही, लेकिन वापस लौट नहीं पाएगा। ऐसे ऐसे बाण मारेंगे कि भरत जी को हम जमीन पर सुला देंगे, उसके प्राणों का अंत कर देंगे, चिंता मत करो। आज लखन क्रोध में आकर के बाण लेकर के, धनुष बाण लेकर के अब चारों ओर पहरा देने लगे। बोले, भैया अभी मैं जीवित हूँ, चिंता मत करो, आने दो भरत को, कोई परेशानी नहीं है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लखन तो कह रहे हैं युद्ध करने आ रहा है, लेकिन राम जी बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। राम जी कह रहे हैं, लखन भरत का आने का कारण युद्ध नहीं है, भरत का आने का कारण तो कोई शुभ संकेत दे रहा है। भरत, सारी नदियां पूर्व से पश्चिम बह सकती हैं, लेकिन भरत कभी राम के लिए कुचक्र नहीं रच सकता है। सूरज